तो इसे ही हम लैब के अंदर एक वही एनवायरनमेंट क्रिएट करके ग्रो करते हैं। लाइक यहाँ पर हम कूलिंग मेंटेन करते हैं एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा वही एक कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर हम लैब में ग्रो कर पाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका मैच्योर हो गया है और ये आपका ऑलमोस्ट रेडी है। अभी 2-3 डेज में हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बेसिक से दिखाती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, जितना मैं कवर कर पाऊंगी यहाँ पे। 40 से 50 लाख रुपए तक में मिलने वाली कीड़ा जड़ी जो हिमालय की वादियों में मिलती है, अब उसे आप एक कमरे के अंदर भी उगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कमरे के अंदर बड़े अच्छे स्तर पर यहाँ पर कीड़ा जड़ी को उगाया जा रहा है और इससे वही फायदे लिए जा रहे हैं जो हिमालय की वादियों में से कीड़ा जड़ी को निकाल कर लिए जाते हैं। और पिछले 7 सालों से कमरे के अंदर ही सुमन सुखेजा जी कीड़ा जड़ी को उगा रही हैं और बड़े ही अच्छे स्तर पर मुनाफा भी कमा रही हैं। एक साल के अंदर 3 बार इसकी हार्वेस्टिंग ले पाती हैं और 30 से 40 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा पाती हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, सुमन जी से मिलते हैं और पूरा प्रोसेस जानते हैं कि आखिर किस तरीके से एक कमरे के अंदर हम खुद से कीड़ा जड़ी को उगा सकते हैं, इसके फायदे ले सकते हैं और एक बिजनेस मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं सुमन जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमन सुखेजा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जैसा कि हम अपने दर्शकों को आपकी सक्सेस स्टोरी दिखा चुके हैं कि आप बेहतरीन तरीके से कीड़ा जड़ी, एक जो दुर्लभ औषधि या हर्ब हम कह सकते हैं, उसे आप उगाती हैं बहुत अच्छे स्तर पर। और बहुत लोगों ने ये इंटरेस्ट भी दिखाया कि आखिर में इसको उगाते किस तरीके से हैं, वो हम आपसे सीखें, क्योंकि आप इसकी ट्रेनिंग भी देती हैं, है ना? जी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस जड़ी बूटी के बारे में कि आखिर क्या है कीड़ा जड़ी और क्या है इसके फायदे। देखो, कीड़ा जड़ी बेसिकली एक मशरूम है, एक फंगस है जो हिमालय पे पाया जाता था, अभी भी पाया जाता है। और क्योंकि वो ये काफ़ी दुर्लभ जड़ी बूटी है, जिसे मिरेकल फंगस भी कहते हैं, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं और अभी उसकी जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी कम होती जा रही है, एक तरह से लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसे ही हम लैब के अंदर एक वही एनवायरनमेंट क्रिएट करके ग्रो करते हैं। लाइक यहाँ पर हम कूलिंग मेंटेन करते हैं एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा वही एक कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर हम लैब में ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो कितना समय लग जाता है इसको ग्रो करने में? आप मानकर चले 2 से ढाई महीने में ये आपका ग्रो हो जाएगा। तो मतलब एक कमरे के अंदर आप अगर पूरा सेटअप तैयार करें तो इजीली आप इसे ग्रो कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से ऐसा पॉइंट है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है इसको उगाने की। चलिए, मैं आपको एक बार बेसिक से दिखाती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, जितना मैं कवर कर पाऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं कल्चर से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑरेंज कलर का कल्चर है। तो मैं एक बार सबसे पहले यही बेसिक बताती हूँ कि कल्चर हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले कल्चर हमें मंगवाना होता है। फर्स्ट कल्चर हम ऑर्डर करते हैं, उसके बाद हम इसी कल्चर को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आप बार बार तो कल्चर परचेज नहीं कर सकते, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इसका अप्रॉक्स एक छोटा सा पीस काट के हम पीडीए के सेंटर में रख देते हैं। रख देने के बाद वो कल्चर हमारा, वो जो हमारा पीडीए होता है जिसमें हमने पीस काट के रखा, वो जाता है हमारा डार्क टाइम में 15 डेज़ के लिए। डार्क टाइम के नाम पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमने डार्क में रखा हुआ है। डार्क में जाने के बाद इसमें इस तरह से वाइट कलर का फंगस आ जाता है। ये वाइट कलर का फंगस आ गया। वाइट फंगस आने के बाद इसे हम इस तरह से लाइट देते हैं। ये हमारा लाइट 3 to 4 डेज़ का हम लाइट देते हैं। लाइट देने के बाद ये आपका ऑरेंज कलर का कल्चर रेडी हो जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है कि यहाँ पर हमने कल्चर से कल्चर बहुत सारे मल्टीप्लाई कर लिए। फिर आते हैं हम इसके सेकेंड प्रोसेस पर। सेकेंड प्रोसेस में हम करते हैं पीडी। पीडी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, इस कॉनिकल फ्लास्क में हम पीडी डालते हैं जो प्लेन होता है, जिसके अंदर भी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक पेप्टोन, ईस्ट, ग्लूकोज, वो भी कंप्लीट प्रोसेस होता है। पीडी बनाने के बाद हम उसे ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करते हैं। लैमिनार यहाँ पर जैसे है, इसमें हम ठंडा करते हैं। उसके बाद ये जो आपका टिश्यू कल्चर रेडी हुआ था, इस टिश्यू कल्चर का 1 से 1.5 सेंटीमीटर पीस काट के हम पीडी के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद अभी तक ये सॉलिड कल्चर था, अब हमने डाला। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे ये रोटरी शेकर देख रहे हैं, इस रोटरी शेकर के ऊपर हम इसे रख देते हैं 5 to 6 डेज़ के लिए। उसे रोटरी शेकर भी इस तरह से शेक होता रहेगा। शेक होते होते आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे से फाइबर्स आ गए। पहले ये प्लेन होता है, अब आप देखेंगे छोटे छोटे से फाइबर्स आपको विजिबल हो रहे हैं। तो ये हमारा लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाता है। ये हमारा रेडी होता है 5 to 6 डेज़ में। रेडी हो जाने के बाद
फिर आते हैं हम थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस पे। थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस में होता है हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आपको ग्लास जार्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको एक उठा के भी दिखा देती हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा 20 ग्राम ब्राउन राइस है एंड 40 ml हमने सबस्ट्रेट सॉल्यूशन डाला है। सबस्ट्रेट भी हम बनाते हैं, उसमें भी इसी तरह के यूज़ होते हैं जैसे पैप्टोन, ईस्ट, ग्लूकोज वगैरह। तो उसके बाद हमने जब सबस्ट्रेट सॉल्यूशन बनाया 20 ग्राम ब्राउन राइस में, हम वो डाल देते हैं। डालने के बाद हम इसे भी ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करते हैं। फिर हम इसे लैमिनार में कुछ घंटे रख के ठंडा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका लास्ट फाइनली लिक्विड स्पॉन रेडी हुआ था, अब इस लिक्विड स्पॉन को इस ग्लास जार के अंदर हम 5 to 7 ml डाल देंगे। 5 to 7 ml डाल देने के बाद, और ये जो वर्किंग करते हैं वो वर्किंग सारा हमारा लैमिनार के अंदर ही होता है। यहाँ पे हम बाहर चेयर लगाते हैं, लैमिनार में वर्किंग करते हैं। अब जैसे इसमें हमने सब में 5 to 7 ml डाल देंगे। डाल देने के बाद इसको भी रख देंगे हम डार्क रूम में। डार्क रूम पे भी यहाँ पे हमारा क्या मतलब होता है, देखो वैसे तो डार्क रूम का मतलब क्या होता है कि एक डार्क रूम अलग हो, बट उसमें क्या है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप डार्क रूम अलग बनाएंगे, लाइटिंग रूम अलग बनाएंगे, तो वहाँ पे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। और हम चाहते हैं हमेशा कॉस्ट कटिंग पे काम करना, और हम करवाते भी कॉस्ट कटिंग पे है। अननेसेसरी खर्चों का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ मेरा बस एक ही पर्पस होता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और जहाँ अपना खर्चा बचा सकते हैं वहाँ पर ज़रूर बचाएं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डार्क रूम के नाम पर डार्क रूम अलग नहीं बनाते, क्योंकि उसमें क्या होगा, डबल स्पेस, डबल AC एंड डबल आपके रैक, डबल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हम यहाँ पे हम क्या किया, ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसे ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया। तो ब्लैक कपड़े से कवर करने के बाद 8 डेज़ के बाद जब हम इसे निकालेंगे, 8 डेज़ के बाद आप देखेंगे इस पर इस तरह से वाइट कलर का माइसीलियम आ गया। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे पूरी बर्फ़ की चादर से ये राइस ढक गए हों। ये 8 डेज़ के बाद की स्टेज है। इसी तरह से आप देखेंगे और भी हमारे पास ग्लास जार्स हैं। तो ये इस तरह से ये आफ्टर 8 डेज़ की स्टेज रहती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें धीरे धीरे छोटे छोटे सा पिनहेड्स निकलने लगते हैं। छोटे छोटे से पिनहेड्स निकलेंगे। पिनहेड्स निकलने के बाद धीरे धीरे ये आपका मैच्योर हो, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपका मैच्योर हो गया है और ये आपका ऑलमोस्ट रेडी है। अभी 2-3 डेज़ में हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ही हमारा ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, और इसे ऑलमोस्ट 40 डेज़ लग जाते हैं। 30 to 40 डेज़ में हमारा ये कंप्लीट मैच्योर हो जाता है। इसके बाद हम इसे हार्वेस्ट करके मीन्स इसे उसमें से निकाल के हम इसे ड्राई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपने स्टेप टू स्टेप हमें बता दिया है कि किस तरीके से आप लैब के अंदर इसे ग्रो करते हैं। बट एक चीज़ है जो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कीड़ा जड़ी माना जाता है, जैसे आपने भी बताया कि हिमालय की एक जड़ी बूटी है, आप इसे अब लैब में उगा रही हैं, तो क्या डिफरेंस रहता है? क्या इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें अंतर रहता है, या बिल्कुल उतनी ही शक्ति इसके अंदर भी है? देखो, जो हिमालयस में मिलता है उसमें भी जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन। और जो हम लैब में ग्रो करते हैं इसको हम यहाँ से हार्वेस्ट करने के बाद, प्रॉपर ड्राई करने के बाद उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। प्रॉपर हमारे पास रिपोर्ट होती है जिसके अंदर वही सेम एक्टिव कंपाउंड कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन पाया जाता है। तो रिजल्ट्स इसके सेम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम वही। और सबसे बड़ी बात, कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जो लैब में ग्रो करते हैं उसमें कॉर्डिस्पिन ज़्यादा पाया जाता है, अच्छा, कंपेरेटिवली जो हिमालय से मिलता है। सो रिजल्ट्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस होने में हमें कितना समय लग जाता है? आप 2 से ढाई महीने का कंप्लीट प्रोसेस मानकर चलें, पर स्टिल भी काउंट की 3 मंथ्स का हम टाइम पीरियड लेते हैं वन साइकिल को के लिए कंप्लीट होने। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कुछ टाइम लगेगा आपके लैब को फिल होने में। सेम डे में पूरी लैब फिल, जैसे भी आप देख रहे हैं कुछ शेल्फ हमारी खाली भी हैं, तो डेली हमारी 2 शेल्फ इसके अंदर फिल होती है। तो ऐसे करते करते हमारा पूरा लैब कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हमारा प्रोसेस का टाइम लगा लो तो ओवरऑल हम 3 मंथ्स मानकर चलते हैं। बोल सकते हैं कि एक साल में आप 4 बार हार्वेस्टिंग हाँ, कर लेती हैं। तो मीन्स आप मानकर चले कि इजीली हो जाता है एक साल में 4 बार। ठीक है मैम, जैसा कि अब हम इसमें देख भी पा रहे हैं कि बिल्कुल मशरूम जैसा ही है, तो क्या जैसे सीधे अब इसके बाद हम इसमें से निकाल के इसको कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर? जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी लैब में ग्रो हो रहा है, मैं तो इसे एज इट इज़ कट करके इसे यूज़ कर सकती हूँ। इसको हम यूज़ वैसे पानी में डालकर यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक जैसे ग्रीन टी पीते हैं वैसे ही इसका एक्सट्रैक्ट अच्छे से निकल आता है गर्म पानी में बॉईल करके, या फिर आप गर्म पानी में ढककर भी रख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें सेल करने की, तो डेफिनेटली ये मशरूम है। अगर आप मशरूम को लंबे टाइम तक भेजेंगे, किसी के पास जाएगा तो वो ख़राब होगा, क्योंकि मशरूम फंगस ही है। तो जब हम इसे सेल करते हैं तो हम इसे ड्राई करके सेल करते हैं, और जो लोग कंज्यूम करते हैं वो ड्राई किया हुआ कॉर्डिसेप्स को ही जैसे जस्ट लाइक ग्रीन टी की तरह यूज़ करते हैं। बट जैसा अगर मैं चाहूँ तो इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप कितनी मात्रा में इसका यूज़ कर लेती 1 हैं? ग्राम पर डे सफिशिएंट होता है। 1 ग्राम कंज्यूम कर सकते हैं पर डे। ठीक है,
कितने टाइम से आप कितने टाइम से कंज्यूम कर रही हैं? मैंने जब से इसे ग्रो करना स्टार्ट किया तब से यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो करना ही है क्योंकि अब मेरा मन ही नहीं लगता इसको यूज़ नहीं करूँ तो। अच्छा, हाँ, बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं फिर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस लैब में यहाँ पर ये लैब कब से तैयार हुई, कब से आप इसमें शो कर मैंने चुके हैं? स्टार्ट किया था हरियाणा से, हांसी से। उस टाइम जो मेरी लैब थी वो ओनली 10 बाय 10 के रूम की थी, बट अभी ये जो लैब है हमारी ये 250 स्क्वायर फीट का है। तो उसके अंदर अभी हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था तो छोटे से स्टार्ट किया। ठीक है, जैसा कि हम बहुत शुरू से जानते हैं कि कीड़ा जड़ी बहुत महंगी एक जड़ी बूटी है। आप साल भर में कितना यहाँ से हार्वेस्टिंग निकाल लेती हैं? आप ये मानकर चले कि मेरा साल में वैसे 4 साइकिल्स इसमें निकल जाते हैं। आप ईयरली मानकर चले कि 40 केजी के आसपास हम निकाल लेते हैं। 40 केजी आप इस लैब में से निकाल लेते हैं, और जितना मुझे पता है कि 40 से 50 लाख तक एक समय पर इसका रेट रहा था, है ना? बिल्कुल। अब तो काफी लैब में उगाने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि रेट हाँ, नहीं, हम थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में ही प्रोवाइड करवाते हैं कि लोगों की रीच तक हो भी। एटलीस्ट इतना महंगा नहीं हो कि लोग उसे कंज्यूम भी नहीं कर पाए। तो अब अफोर्डेबल प्राइस में लोग कंज्यूम भी कर पाते हैं। ठीक है, आपने उगाने का सारा प्रोसेस बता दिया है मुझे, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी टारगेट कौन से कंज्यूमर्स रहते हैं, ये सेलिंग कहाँ पर करती हैं आप इसकी? जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो लेते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ, जैसे लोग शिलाजीत कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शिलाजीत के बारे में लोगों को अवेयरनेस है तो लोग इसे ले रहे हैं। अब जैसे जैसे इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस आ रही है तो लोग इसे भी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सिंपल है, नारियल पानी लोग पीते हैं, क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उनको अवेयरनेस है कि नारियल पानी के बेनिफिट्स क्या है। सेम ऐसे ही जिन जिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंज्यूम किया और उन्हें मिरेकल हुआ उनकी लाइफ में। बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आप चीज़ें बता रही हैं, इतने लंबे समय से अगर आप उगा रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लैब से सीधे ही आपके यहाँ से तो सीधे ही चला जाता होगा पूरा। जी जी, हमारा इजीली सेल हो जाता है। पहले थोड़ा सा सेल में प्रॉब्लम आ रहा था, जस्ट अवेयरनेस कम थी, लोग हेल्थ कॉन्शियस इतने नहीं थे। अभी टच वुड अब अभी तो मैं आपके कांटेक्ट में आने के बाद मैं कुछ स्टडीज पढ़ रही थी, तो बहुत बड़े अच्छे लेवल पर लोगों ने रिसर्च इसके ऊपर की हुई है और लोग कर रहे हैं। तो क्या आपके पास सिर्फ ये एक लैब है, आप यहाँ पर ये ग्रो कर रही हैं, या और भी कहीं? नहीं, मेरे और भी लैब हैं। कुछ लोगों के साथ हमने पार्टनरशिप में कर रखा है क्योंकि हम रिटेल होलसेल दोनों करते हैं। चलिए ठीक है। इसके साथ ही मैम ये भी जानना चाहती हूँ कि आप अब तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं? अभी हम काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। आई थिंक 1000 के अराउंड हमने दे दिया होगा। अच्छा, इतने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो किस तरीके से देते हैं? लोग यहाँ पर आकर सीख कर जाते हैं? देखो, हमारे दोनों मोड रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट हम कहते हैं कि आप आइए, यहाँ पर आके आप थोड़ा सा लैब को भी देख पाएंगे, एंड सबसे बड़ी बात जैसे कि हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं तो प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। लेकिन सब लोगों के लिए आप आना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कुछ लोग काफ़ी दूर से होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब आप बिलीव करेंगे कि हमारे पास आउट ऑफ इंडिया से भी आ चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल। और इसके अलावा इंडिया में भी अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, और बाकी कुछ लोग अगर नहीं आ पाते हैं तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। इससे रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो इसके मटेरियल से रिलेटेड है, इक्विपमेंट से रिलेटेड है, या किसी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, किसी को FSSAI है, क्योंकि इसके लिए मेन बेसिक FSSAI का लाइसेंस चाहिए होता है। इससे रिलेटेड जो भी किसी को हेल्प चाहिए वो कंप्लीट, मैं भी हूँ, हमारे साथ पूरी टीम भी होती है, तो हम कंप्लीट सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छी जानकारी मैम ने हमें यहाँ पर दी है, और इस बिजनेस से रिलेटेड और भी सारी बातें हमने की हैं जिनकी वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कीड़ा जड़ी उगाने से संबंधित, लैब में उगाने से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए थी वो हमने इनसे पूछ लिया। लेकिन इसके अलावा आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।